हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 4 मार्च को एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है आर के स्वामी लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसे निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो 1973 में निर्मित यह है आर के स्वामी लिमिटेड कंपनी। यह मार्केटिंग, कम्युनिकेशन एंड डाटा एनालिसिस जैसी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में देख लिया जाए तो यह मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड सोशल डिजिटल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर सर्विस और भी देख लिया जाए तो कई प्रकार की सर्विसेज मार्केटिंग कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। तो इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। और इसकी क्लाइंट लिस्ट में देख लिया जाए तो बहुत बड़े बड़े और नामी क्लाइंट्स शामिल है। तो जैसे हम देख ले रहे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एमसी लिमिटेड, सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, EID पेरी इंडिया लिमिटेड, फुजित्सु जनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया लिमिटेड, हैवल्स इंडिया लिमिटेड, हॉकिंस, और भी देख लिया जाए तो हिमालय वेलनेस कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रॉयल एनफील्ड, श्री राम फाइनेंस लिमिटेड, टाटा प्ले लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये नामी क्लाइंट्स इसकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। 12 सिटियों में कंपनी के 12 ऑफिसेस हैं और कंपनी में 2391 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसा हम बता चुके हैं कि यह इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, इसमें जैसा हम बता ही चुके हैं ये कई प्रकार की सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ब्रांडिंग, सोशल डिजिटल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट और भी कई प्रकार की सर्विसेज आ जाती हैं। और साथ साथ में डाटा एनालिटिक्स जैसी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 4 मार्च को ओपन होने जा रहा है और 6 मार्च तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 270 रुपये से 288 रुपये जैसा पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ SME आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 288 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 50 शेयरों का एक लॉट, टोटल यूज साइज 423.56 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत ये 173 करोड़ के फ्रेशेस अर्थात नए शेयर्स जारी कर रही है। बाकी 250.56 करोड़ के ऑफर फॉर सेल अर्थात जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। और एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट रखा गया 27 रुपये पर शेयर, एम्प्लॉय कोटा के लिए डिस्काउंट रखा गया है। लिस्टिंग इसकी BSE NSE दोनों पर होगी। अलॉटमेंट देख ले रहे हैं तो 7 मार्च को इसका आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा। और यदि आपका आई प्लॉट नहीं होता है तो 11 मार्च तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 12 मार्च रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो QIB के लिए 75% का रिजर्वेशन रखा गया, रिटेल भाइयों के लिए सिर्फ 10% जैसा रिजर्वेशन रखा गया, जो कि बहुत कम है। बाकी चेन्नई कैटेगरी में देखते हैं तो 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और यदि स्मॉलर चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,01,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि बिग चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 70 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,08,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 16.47%, ROCE 6.2%, यानी ROE देखा जाए तो कंपनी की बहुत मस्त है। और EPS 3.14 है, PE 91.63 है। PE वाइज देख लिया जाए तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और SME आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहती है। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट्स करोड़ में दिए हुए हैं। तो कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार घट रहे हैं। और रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 183 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर इनका रेवेन्यू 244 करोड़ का हो गया। मार्च 2023 में 299 करोड़ का। और सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 142 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी सितंबर 2023 में देखते हैं तो इनके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लगभग 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर 19.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट। मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 1.2 करोड़ का हो गया और सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर कंपनी ने 7.9 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। यानी सितंबर 2023 में देखते हैं तो रेवेन्यू में तो कम गिरावट देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो साल दर साल धीरे धीरे बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में नेगेटिव में था और मार्च 2023 में लगभग 40.7 करोड़ का टोटल रिजर्व कंपनी के पास, लेकिन जैसे ही सितंबर 2023 में आते हैं तो उन्होंने अपने रिजर्व को बहुत कम कर लिया, यानी 28.8 करोड़ का टोटल रिजर्व बचा है कंपनी के पास। वहीं बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 45.6 करोड़ की बोरिंग थी और मार्च 2023 में सिर्फ 4 करोड़ जैसी लगभग बोरिंग बची थी। लेकिन सितंबर 2023 में देखते हैं तो फिर से कंपनी ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोरिंग बढ़ा ली है। कंपनी के ऊपर 51.05 करोड़ की टोटल बोरिंग हो गई है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 55 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 50 शेयरों का एक लॉट है तो 55 गुणा 50 करके देखते हैं तो 2750 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 19% के आसपास प्रॉफिट निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन एंड कस्टमर डाटा एनालिसिस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में जैसा हम बता ही चुके हैं कि इसमें मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशनशिप, ब्रांडिंग, सोशल डिजिटल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर सर्विस और भी कई प्रकार की सर्विसेज आ जाती हैं जो कि कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो देख लीजिए ठीक है, डिमांडिंग वाला है और फ्यूचर ग्रोथ वाला है, लेकिन इस प्रकार की शेयर मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं तो इसको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला। दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो फाइनेंशियल तो काफ़ी दमदार हैं। मार्च 2023 तक जैसा देख ले रहे हैं तो इनके रेवेन्यू में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। रिजर्व भी कंपनी ने धीरे धीरे बढ़ाया है और बोरिंग भी देख रहे हैं तो कंपनी ने कम की है। लेकिन जैसे ही सितंबर 2023 देखते हैं तो इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और कंपनी का रिजर्व भी घटा, साथ साथ में कंपनी के ऊपर बोरिंग भी बढ़ी है। तो ये सितंबर 2023 में जैसा देख रहे हैं तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें आई हैं। पी वाइज भी देख ले रहे हैं तो थोड़ा महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी ग्रे मार्केट में जैसा बता ही दिया है कि सिर्फ 19% जैसी डिमांड निकल के आ रही है। तो इस आईपीओ को अगर आपको अप्लाई करना है तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। वो भी दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि इसकी जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो लगभग 19% से नीचे ना गिरने पाए, 18-19% से नीचे ना होने पाए, बढ़ जाए तो और भी सही है। और साथ साथ में सब्सक्रिप्शन देख लीजिए वो भी लगभग 30 गुना से ज़्यादा हो तभी इस आईपीओ में अप्लाई करें तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और किसी भी आईपीओ या सेमी आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।